हेलो प्यारे साथियों, अभी हम करेंगे 12th क्लास हिंदी का कोड सी का पेपर। अभी अभी हुआ है जो, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनने हैं। तो पहला क्या है भाई, पतंग कविता में दौड़ते बच्चे दिशाओं को किस तरह बजाते हैं? तो मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग जो एक ढोलक होता है उसकी तरह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? तो रुलाना चाहता भाई अपाहिज दर्शकों को अपने साथ रुलाना चाहता है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह है उजेला। यहाँ आच्छादित का अर्थ क्या है? तो ढका हुआ। आच्छादित का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। उसके बाद अगला है, उषा का जादू किससे टूटने की बात कही गई है? तो उषा मतलब क्या होता है? भोर, सुबह जो निकलती है वो सूर्योदय से, सूर्य उदय होना, उससे की गई है। उसके बाद है, सहेहू विपिन हिम आपा आतप बाता। यहाँ बाता का अर्थ क्या है? इसका मतलब है हवा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किस्मत हमें रोती है तो किस्मत को कौन रोता है? तो हम सभी रोते हैं। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या करनी थी। ये बड़े प्रश्न है, आप इसको किताब में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न करवा रहा हूँ। जैसे पहला है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इसमें दो थे, एक अथवा में था, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। इस प्रकार एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने करवाया था पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट में बताए थे। तो ये आया है। तो हमारे इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिलेंगी आगे सभी सब्जेक्ट्स की। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि हमने पीछे कराया था वैसा ही पेपर आपका आ रहा है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। जैसे दिन जल्दी ढलता है, ये कविता है, उसका मूल भाव स्पष्ट करना था। मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले, यहाँ पर पर्दा खोलने से क्या अभिप्राय है? इस प्रकार ये दो नंबर के थे, बड़े क्वेश्चन हैं, यहाँ नहीं करवा पाएंगे, छोटे प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है, शास्त्र का प्रश्न भक्तिन किसकी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है? तो वो अपनी सुविधा के अनुसार ही क्या कर लेती है? शास्त्रों के प्रश्न सुलझा लेती हैं। उसके बाद है अगला, लेखक ने चूरन वाले को अकिंचित कर कहा, जिसका अर्थ क्या है भाई? अर्थहीन। अकिंचित कर, जिसका मतलब क्या होता है? बिना अर्थ के, अर्थहीन। उसके बाद अगला है, काले मेघा पानी दे पाठ में वर्षा के बादलों का स्वामी किसे कहा गया है? तो इंद्र को बादलों का स्वामी कहा गया है। उसके बाद है, लुटन पहलवान ने के माता पिता उसे कितने वर्षों की आयु में अनाथ बनाकर चल बसे? तो वो 9 वर्ष की आयु के थे लुटन पहलवान, उसी समय उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद, किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? तो कामसूत्र जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। उसके बाद अगला है, अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की बातें बताया है? जो भाईचारा है, तो उन्होंने बताया है दूध और पानी, जैसे दूध में और पानी मिल जाता है इसी प्रकार भाईचारा भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद अगला है कि ये भी गद्यांशों की आपने सरलार्थ करने थे, व्याख्या करनी थी, सह प्रसंग। उसके बाद अगला, ये भी बड़े प्रश्न है, वितान से थे, अभिव्यक्ति से थे। अभिव्यक्ति में छोटे प्रश्न है, जैसे किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता भाई? विशेष लेखन। उसके बाद अगला है कि भाई फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहा जाता है? स्वतंत्र पत्रकार को। समाचार पत्र कैसे लिखा जाता है? ये बड़ा प्रश्न था। रेडियो नाटक की विशेषताएं बतानी थी। उसके बाद नैतिक शिक्षा ये अब की बार लगाई गई थी, उसमें मदनलाल ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव थे? गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार राम के बाल चरित का वर्णन करना, ये आपकी अभी किताब लगी थी नैतिक शिक्षा की, उससे आए हैं। इसमें छोटे प्रश्न आए थे कि गीता में किस किस का
अद्भुत संगम है। गीता में क्या लिखा गया भाई? तो उन्होंने गीता में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, बहुत सारे ऐसे ऐसे अद्भुत संगम उसमें समाहित किए गए थे। अगला है, हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा किन किन विद्रोही से की थी? तो अफगान सामंतों जैसे इब्राहिम खान, सुल्तान मुहम्मद खान, ये बहुत सारे थे, वो आप किताब में जाके देख सकते हैं इनको। अगला है व्याकरण भाग, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है भाई? पहला क्या लिया गया है? उच्चारण जो शब्द है उसका आपने क्या करना था? संधि विच्छेद करना था। तो इसका क्या होता भाई? उत जमा में चारण, उत जमा में चारण। उसके बाद अगला था भाई क्या? गंगोर्मी। गंगोर्मी को क्या बोलते भाई? उच्चारण क्या होता है? गंगा, गंगा जमा में उर्मी, गंगा जमा में उर्मी, ये था इसका। उसके बाद संधि करनी थी, ये संधि विच्छेद करना था। और संधि में क्या था भाई? दिक जमा में गज, जिसको बोलते भाई दिग्गज। क्या बोलते हैं? दिग्गज। उसके बाद अगला है कि तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें द्वितीय या उत्तर पद, जो दूसरा पद होता है, वो प्रधान हो। उसके बाद हर रोज को क्या बोलते हैं भाई? इसका विग्रह करना था और समास का नाम भी बताना था। तो हर रोज को बोलते हैं भाई रोज रोज, और इसमें अवयव भाव समास था। और इसी प्रकार अवयव, अवयी, व य ई, अवयवी भाव समास था। उसके बाद जल और थल, जल थल का अगर करें तो विग्रह तो क्या बोलेंगे? जल और थल, जल और थल, जल और थल। इसमें समास का नाम क्या भाई? द्वंद्व समास। क्या नाम है? द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास। उसके बाद अगला क्या भाई? व्याकरण में आपका वाक्य शुद्ध करने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है? जैसे वह लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अब लग रहा है जैसे ऐसा ही होगा, लेकिन अगर हम शुद्ध करें तो किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए हम वह नहीं लगाते, वे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? वे इस जिले के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उसके बाद अगला है सावित्री पतिव्रता नारी थी। अब लग रहा है जैसे सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अब सावित्री कौन सी पतिव्रता नारी थी? तो सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य बना दिया। इस प्रकार यह आपका पूरा पेपर सोल्व हो चुका है छोटे प्रश्नों में, और बड़े प्रश्न आप किताब में से जाके चेक कर सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। आपको नए नए वीडियो बना के देंगे। जो भी क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन पेपर हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।